नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और ग्लोबी न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मौत का जो कारण बनती है, वो है हार्ट अटैक। लेकिन हार्ट अटैक के मरीजों को आज की ये वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि आप घर बैठे किस तरह से नेचुरल यानी प्राकृतिक तरीके से इस बीमारी से बच सकते हैं। इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विष्णु रॉय चौधरी साहब। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब ग्लोब न्यूज़ में। धन्यवाद, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं थोड़ा सरल भाषा में समझना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि हार्ट अटैक एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, हार्ट अटैक कोई बीमारी नहीं है। पहली बात तो जी। ये एक एक्सीडेंट मान सकते हैं। बीमारी तो वह है कि जो लगातार आपको होती है, जबकि हार्ट अटैक ऐसा है कि जो किसी को भी हो सकता है। वो होते वक्त ही पता चलेगा कि उसको हो गया है, पहले से कोई तैयारी ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता उसका। और हाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इसके चांसेस कम हो सकते हैं, लेकिन जब होगा तभी पता चलेगा कि मुझे हार्ट अटैक आ गया है। आपके बॉडी में करीब 6 लाख ब्लड वेसल्स हैं, 6 लाख किलोमीटर लंबे, और हार्ट में भी बहुत सारे ब्लड वेसल जा रहे हैं। तो हार्ट के सेल्स को ब्लड देने के लिए जो ब्लड वेसल जा रहे हैं, उन ब्लड वेसल में अगर कोई रुकावट हो जाती है तो ब्लड पूरी तरह सेल्स पे नहीं पहुंचेंगे हार्ट के सेल्स को, हार्ट के सेल मरना शुरू कर देंगे। जब वो मरेंगे तो तब जो पेन का एहसास होगा, जिसे एंजाइना बोलते हैं, तो वो हार्ट अटैक का पेन है। मतलब जब आप चल रहे हैं तो पेन हो रहा है, सामान उठा रहे हैं तो पेन हो रहा है, सीढ़ियाँ चल रहे हैं तो पेन हो रहा है, तो एंजाइना बोलेंगे, अभी हार्ट अटैक आया नहीं। लेकिन अचानक अगर ज़्यादा सेल मरेंगे या फिर अचानक एकदम से 100% ब्लॉकेज हो जाएगा तो पेन अचानक बढ़ जाएगा, पसीने छूटना या फिर पेन रेडिएट होना पूरे बॉडी में, तो इस तरह, या फिर अनकॉन्शियस होने की तरफ बढ़ना, समझ लीजिए कि हार्ट अटैक का पेन है। तो इसे बोलेंगे यू हैव अंडरगोन हार्ट अटैक, आपको हार्ट अटैक आ गया है। सो दैट इज़ कॉल्ड हार्ट अटैक आ जाना। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये समझना होगा कि कई बार आपका पेन स्टमक से भी आता है। जी। गैस्ट्रिक इसोफिगल रिफ्लेक्स डिजीज़ बोलते हैं जिसे, गैस्ट्रिक पेन होता है वो, उसे उसमें भी यही सारे सिम्टम होते हैं। तो कई बार गैस्ट्रिक पेन को भी लोग बोलते हैं अरे मुझे तो हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर के पास जाएंगे वो भी बोलेंगे हार्ट अटैक आ गया। याद रखिए, गैस्ट्रिक इसोफिगल रिफ्लेक्स डिजीज़ अगर होता है तो अपने आप ठीक हो जाता है, उसमें कोई मर नहीं सकता। हार्ट अटैक में कभी कभी लोग मर जाते हैं, बट चांसेस बहुत कम है, उसमें भी रिवाइव कर ही लेता है हार्ट अपने आप को। लेकिन हार्ट अटैक के बहाने बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, डॉक्टर ये सब लिख देंगे, जिसमें एक बड़ा व्यापार हो सकता है। गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ का ऐसा कोई धंधा हो नहीं सकता। इसीलिए डॉक्टर के लिए फ़ायदेमंद तभी है जब वो ये डायग्नोस कर दे कि आपको तो हार्ट अटैक ही आया है। यूँ मानिए कि 99% टाइम ये सारे सिम्टम होते हैं, जिसे गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ बोल सकते हैं। 1% टाइम इसे हार्ट अटैक बोल सकते हैं। कुछ कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा है, ये पता करना लगभग असंभव है। वैसे तो ईसीजी है, ब्लड टेस्ट है, जिससे ये सब चीज़ पता चलता है, ऐसा बोलते हैं, बट वो भी पूरी तरह से लेवल नहीं है। लेकिन मोटा मोटी हार्ट अटैक क्या है, आपको एक आइडिया तो आ ही गया है। बिल्कुल। तो अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये डायग्नोस खुद मरीज करना चाहे, कैसे पता चलेगा कि किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है। वही सारे सिम्टम जो मैंने अभी भी बताए, वो सारे सिम्टम आ गए, वो बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो समझ लीजिए यू आर अंडर हार्ट अटैक, या फिर वो हार्ट अटैक भी हो सकता है या GERD, बस इतना ही पता चलेगा। जिसको पेट की समस्या रही है या गैस्ट्रिक पेन रहता है, तो मान लीजिए वो गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ होगा। जिसको एंजाइना पहले से ही रहता है, तो मान लीजिए वो हार्ट अटैक होगा। ये सारे तुक्के लगाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हार्ट की डिसीज़ में हार्ट अटैक के अलावा कार्डियक अरेस्ट के बारे में भी चर्चा होती है। ये दोनों एक ही चीज़ हैं कि कार्डियक अरेस्ट आता है तो वो हार्ट अटैक का ही कारण होता है, या हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में कुछ डिफरेंस होता है। देखिए, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दो अलग अलग बातें हैं। हार्ट अटैक क्या है मैंने आपको बता दिया। जी। कार्डियक अरेस्ट का मतलब एक्चुअली डेथ। जी। जब भी कोई आपके सामने कोलैप्स्ड पर्सन पड़ा हो, उसके पल्स नहीं चल रहा है, उसकी ब्रीदिंग नहीं हो रही, आपके सामने वो कोलैप्स हुआ हो, तो बोलेंगे कार्डियक अरेस्ट में चला गया है। लेकिन इस हालत में वो 10 मिनट बीत गए और अभी भी उसका पल्स नहीं, उसकी ब्रीदिंग नहीं है, तो बोलेंगे ये मर गया है। मरने से पहले 10 मिनट उसे कार्डियक अरेस्ट बोल देंगे। मतलब ये कि जैसे आपकी पल्स या हार्ट या आपकी ब्रीदिंग दोनों चली जाती है, तो आपकी आत्मा बॉडी से बाहर कहीं आसपास ही होती है। ऐसे में जो कार्डिक कंप्रेशन अगर करें तो आत्मा वापस आ सकती है। तो
यानी कि ये रिवर्सिबल है, डेथ इज़ रिवर्सिबल इन द फर्स्ट 10 मिनट्स। तो पहले 10 मिनट, मौत के पहले 10 मिनट में उसे डेथ ना बोल के, क्योंकि डेथ का मतलब इरिवर्सिबल, डेथ ना बोल के उसी को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। यानी कि अब यूँ मानिए सेफली कि हर इंसान मरने से पहले वो कार्डियक अरेस्ट में ही जाता है। ऐसे मान लीजिए मरने से पहले टेम्पररी डेथ कैन बी कॉल्ड एज कार्डियक अरेस्ट। लाइक किसी एक्सीडेंट से किसी की डेथ हो गई तो उसे कार्डियक अरेस्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो कार्डियक कंप्रेशन से भी वो वापस नहीं आने वाला, प्रॉब्ली वापस नहीं आने वाला। सो कार्डियक अरेस्ट इज नॉट हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट इज टेम्पररी डेथ। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हार्ट अटैक की भी बात करें, किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक अगर आ गया तो ये बहुत बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन रहती है और ऐसे में सभी मरीज घबरा जाते हैं। लेकिन करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अगर हार्ट अटैक किसी पेशेंट को आ जाता है? देखिए जाहिर सी बात है, पैनिक नहीं करना चाहिए। जी। पैनिक करेंगे तो वो हार्ट अटैक की जो स्पीड है बढ़ जाएगी। जी। आपको समझना होगा कि हार्ट अटैक को वहीं होल्ड करना है। जी। और हॉल्ट करने के लिए नॉर्मली लोग बोलेंगे डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ। देखिए डॉक्टर एम्बुलेंस जो भी कुछ करेंगे, आप या हॉस्पिटल ले जाएंगे, आधा पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लग जाएगा। जबकि जो भी उस पेशेंट का होना है पहले आधे घंटे में हो चुका होगा। तो जबकि कोई हार्ट डॉक्टर को बुला रहा है, एम्बुलेंस भी बुला रहा है, तब तक के लिए क्या करना है, जैसे ही आपको पहला सिम्टम आता है, जैसे आपको मालूम पड़ता है, आपको उस पेशेंट का पोस्चर, या फिर अगर खुद ही आप वो पेशेंट हैं, अपने पोस्चर को बदल देना है। जिस तरह से मैं अभी बैठा हूँ, लेकिन हमें उस पेशेंट को हार्ट सेफ पोस्चर में बिठाना है। व्हाट इज़ हार्ट सेफ पोस्चर? अब देखिए कैसे बिठाना है। अगर मेरे पास सामने कोई हार्ट का पेशेंट आएगा, हार्ट अटैक का, तो उसको पीछे की तरफ सपोर्ट लेके, चाहे दीवार का सपोर्ट चाहिए, सोफे का सपोर्ट, और दोनों पैर को इस तरह से मोड़ के, दिस इज़ कॉल्ड हार्ट सेफ पोस्चर। आपकी जो हार्ट की जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा बढ़ेगा इसमें, और हार्ट अटैक के हॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जैसे ही पेशेंट ने कंप्लेन किया, वो सिम्टम आपने देखा, तो अगर तो वो होश में, फटाफट पेशेंट को ऐसे बिठा देना है। ऐसे बिठाते ही उसके जो डिस्कम्फर्ट्स, उसके जो तकलीफ़ें, पेन है, वो भी कम होने लगेगा, एक्सपेक्टेडली कम होने लगेगा। उसके हार्ट अटैक, ऑनगोइंग हार्ट अटैक, वहाँ पे हॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फटाफट अगले 2 सेकंड में इस तरह से बिठाना है, ऐसे बिठा के रखना है। ऐसे बैठा है, ऐसे बैठा है, बट इज़ ए हार्ट सेफ पोस्चर। स्टेप 1। स्टेप 2, उसको आगे हॉल्ट करने के लिए, आगे बढ़े ना हार्ट अटैक, पूरी तरह से ब्लॉकेज कर दे, सारे सेल्स मर जाए, ठीक है ना, हार्ट का एक पर्टिकुलर पार्ट के सारे सेल मर जाए, उससे बचाने के लिए उसी वक्त साथ में उसको क्या करना है, अदरक खिलाना है। अब देखिए अदरक लिया और उसे जोर जोर वो चबा रहा है, बहुत बड़ा टुकड़ा, इतना चबाए कि आंखों से आंसू जब तक ना निकले। आंखों से आंसू निकलने का मतलब कि बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया। एक्स्ट्रा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो ब्लड वेसल ओपन होंगे, ब्लड वेसल डायलेट जब होंगे तो ऐसे में जो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो सेल्स के मरने के चांसेस कम हो गए और आप रिवाइव करा देंगे उस पेशेंट को। सो बस इतना सा 2 स्टेप्स, द पोस्चर एंड लॉट ऑफ जिंजर, दैट्स ऑल, लॉट ऑफ जिंजर। इससे आप पेशेंट को वहीं पे रिवाइव कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर मैं बस छोटा सा और एक प्रश्न पूछना चाहूँ इसी में कि प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पर कि ये सिचुएशन किसी को देखनी ही ना पड़े, तो ऐसे में क्या प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं कि उनको कभी जीवन में हार्ट अटैक आए ही ना? देखिए मैंने आपको बोला हार्ट अटैक क्या है कि ब्लॉकेज ऑफ द हार्ट सेल्स, और ब्लॉक हमारे बॉडी में 6 लाख लंबा ब्लड वेसल्स हैं। ब्लॉकेज तो कहीं भी हो सकता है, जहाँ भी होगा वो वाला ऑर्गन कम काम करेगा या नहीं काम करेगा। तो ब्लॉकेज को रोकने के लिए द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ DIP डाइट। आपके चैनल में कई बार DIP डाइट का हमने जिक्र किया और उसको एक्सप्लेन भी किया। आप इस चैनल में ढूंढिए या कहीं भी ढूंढिए, DIP डाइट अगर आप करेंगे तो आपका जो ब्लड वेसल है वो थोड़ा क्लीन रहेगा एंड नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन ऑप्टिमम रहेगा, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मलाइज रहेगा, ब्लड शुगर नॉर्मलाइज रहेगा, आपका बॉडी में एक्सेस फ्लूइड डिपॉजिट नहीं होगा, आपका एक्सेस वेट नहीं होगा। तो इससे आप देखेंगे कि आप ज़्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे। आप ओबीज हैं तो मोटे रह नहीं पाएंगे, नॉर्मल वेट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका बॉडी हो जाएगा हार्ट अटैक प्रूफ। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।